खंडेलवाल जी, आप मुझे देख सकते हैं? दर्शना, आप मुझे सुन सकते हैं बच्चे? योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल एंड आई नीड अ परफेक्ट कनेक्शन फॉर टुडे एटलीस्ट। दर्शना, आप मुझे सुन सकते हैं क्लैरिटी से? कृति, आप मुझे सुन सकते हैं? कीर्ति सदाना जी, आइए आज के कीर्तन में प्रवेश करते हैं जल्दी से। तत्पश्चात हम लोग आज की चैतन्य चरितामृत की मूल कक्षा में प्रवेश करें। करताल दे दो बेटा निमाई को। हम्म, धन मोरा नित्यानंद पति गौरचंद्र प्राण मोर युगल के शोर धन मोर नित्यानंद पति गौरचंद्र प्राण मोर जुगल के शोर अद्वैत आचार्य बल गदाधर मोर विलास मोर अद्वैत आचार्य बला गदाधर मोर कुल नरहरि विलास मोर वैष्णवेर पद तुले ताहि मोर स्नान केली वैष्णवेर पद तुले ताहि मोर स्नान केली दर्पण मोर वैष्णवेर नाम दर्पण मोर वैष्णवेर नाम भक्त मोरा नित्यानंद पति गौरचंद्र प्राण मोर जुगल के शोर विचार करिया मने भक्ति रसे आस्वादने विचार करिया मने भक्ति रसे आस्वादने मध्यस्थ श्री भागवत पुराण मध्यस्तर श्री भागवत पुराण अनमोरा नित्यानंद मति गौरचंद्र मोर जुगल के शोर धन मोर नित्यानंद पति गौरचंद्र प्राण मोर जुगल के शोर वैष्णवेर उच्छिष्टा ताहि मोर मान निष्ठा वैष्णवेर उच्छिष्टा ताहि मोर मान निष्ठा वैष्णवेर नामे ते उल्लास वैष्णवेर नामे ते उल्लास वृंदावने च
कहे दीन नरोत्तम दास वृंदावने चबूतरा ताहि मोर मन घेरा कहे दीन नरोत्तम दास धन मोरा नित्यानंद पति गौरचंद्र प्राणमो के शोर अद्वैत आचार्य पद कदा मोरा कुल नर हरि विलास मोर धन मोरा नित्यानंद पति गौरचंद्र मोरा युग शोर रमण लाल की प्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। निताई गौर हरि बोल। निताई गौर गौर प्रेमानंदे हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुं नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पूरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचिनन्दनः आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। ॐ वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्दौ सहोदितौ गौडोदये पुष्पवन्तौ चित्रौ छन्दौ तमोनुदौ। श्री राधा रमण लाल की जय। कौन कौन श्लोक मैराथन याद कर रहा है? आप सभी का आज की चैतन्य चरितामृत की एक बड़ी ही, आई थिंक आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास के अंदर आप सबका स्वागत है। वैसे तो पाठशाला की चैतन्य चरितामृत जब से प्रारंभ हुई है तो मुझे ऐसा लगता है हर कक्षा ही हर व्यक्ति के सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए अति अनिवार्य है। इसी कारण से पिछली कक्षा के अंदर हम लोगों ने जो विशेष 6 प्रकार के जो सिद्धांत जिसके विषय में हम लोगों ने चर्चा करी, जिसमें श्री शंकराचार्य जी द्वारा दिया हुआ अद्वैतवाद था, जिसमें मध्वाचार्य जी द्वारा दिया हुआ द्वैतवाद था, जिसमें रामानुजाचार्य जी द्वारा विशिष्टाद्वैतवाद था, जिसके अंदर निम्बार्काचार्य द्वारा दिया हुआ द्वैत अद्वैतवाद था, जिसे हम लोग कौन सा भी कहते हैं भेदा भेद। और उसके बाद हमने श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने जो कलयुग में अचिंत्य भेदा भेद फिलॉसफी सिद्धांत प्रदान किया है, इन सभी के बारे में बड़े विस्तार से हमने एक एक सिद्धांत भगवान ब्रह्म जीव और जगत को किस दृष्टि से देखता है उसमें हम लोगों ने काफी कक्षाएं उसमें हम लोगों ने लगाई। और मुझे आशा है कि आपको कम से कम इस बात का ज्ञात हो चुका है कि अद्वैत संप्रदाय और द्वैत संप्रदाय, विशिष्टा अद्वैत संप्रदाय और उसके बाद द्वैताद्वैत संप्रदाय, उसके बाद हमने करी थी वल्लभाचार्य जी ने जो प्रदान करी थी जिसे कहा जाता है, कौन बताएगा?
ओके, लेट्स सी आपको कितना याद है। ओके, वन चांस। यस तिथि, बोलो। हाँ, शुद्धाद्वैतवाद। वेरी गुड। शुद्धाद्वैतवाद जो आचार्य जी द्वारा प्रदान करी गई है, जिसमें शुद्ध रूप से केवल और केवल भगवान ही विराजमान है। तो हम लोगों ने, अब हम इस पे विस्तार में एक और कक्षा को नहीं लगाएंगे। मैं जानती हूँ आप सबने खूब अच्छे से नोट्स बनाए थे और इन सब के बारे में आपने अच्छे से जान लिया, पर आज जिस विषय में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं वो बड़ा अनिवार्य, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, जिसके अंतर्गत हम आज श्री कृष्ण तत्व को समझने वाले हैं। इससे पूर्व में ब्रह्म तत्व का भी हमें बोध होना बड़ा अनिवार्य है। ब्रह्म तत्व को महाप्रभु जी ने जिस प्रकार से विस्तार किया है, कृष्णदास कविराज महानुभाव ने भी उस भाव को परम सत्य का निर्गुण निराकार सर्वव्यापी प्रकाश स्वरूप कहकर इसको एक्सप्लेन किया है। अर्थात ब्रह्म क्या है? ब्रह्म भगवान का ही प्रकाश है। जैसे कि सूर्य है और सूर्य की किरणें हैं। किरणों को आप देख नहीं सकते, पर किरणों को आप अनुभव कर सकते हो। उसकी गर्मी को आप एहसास कर सकते हो, पर उनका दर्शन नहीं कर सकते। उनके माध्यम से इस प्रकृति का, इस सृष्टि का आप दर्शन कर सकते हो। उसी प्रकार जो ब्रह्म तत्व है, उसको कृष्णदास कविराज महानुभाव ने कहा है कि ये परम सत्य, ये परम सत्य सच्चिद आनंद रूप कौन है? कि स्वयं श्री कृष्ण तत्व है। श्री कृष्ण के ही प्रकाश स्वरूप। श्री कृष्ण सूर्य है तो ब्रह्म उसकी रेज है। इस भाव को कृष्णदास कविराज जी ने 3 भावों में विभाजित किया है कि ठाकुर जी के क्या 3 स्वरूप है। एक है ब्रह्म स्वरूप, एक है परमात्मा स्वरूप और एक है भगवान स्वरूप। जो भगवान है वो सत्य परम रूप है भगवान का, जिसे कहते हैं श्री राधा रमण लाल, श्री कृष्ण। सबसे ऊपर, टॉप प्रायोरिटी, ओनली वन सोर्स ऑफ एंटायर एग्जिस्टेंस है श्री कृष्ण तत्व, श्री कृष्ण, श्री राधा रमण लाल। पर वही राधा रमण लाल जब हमारे हृदय में आकर विराज जाते हैं, तब वो परमात्मा तत्व हो जाते हैं। और वही राधा रमण लाल जब अनेक रूप रूपाय इस दुनिया में एग्जिस्टेंस, द रीजन बिहाइंड एवरी एग्जिस्टेंस, वो एनर्जी, वो ऊर्जा जिसके कारण संपूर्ण सृष्टि, जैसे कि चलो इसको ऐसे समझो कि एक कमरे में अंधेरा है, उसमें आपने एक बल्ब लगाया। उस बल्ब की को आप देख सकते हो। अगर आपको लाइट चाहिए होगी तो आप किसी को भी ये कहोगे, भैया जाओ जाके बल्ब जला दो, लाइट जला दो, लाइट खोल दो। कभी आप ये तो नहीं कहते, भैया जाओ जरा बिजली की तार को जोड़ दो जिससे बिजली आ जाए। पर एक बात बताओ, क्या उस बल्ब को आप कभी भी वैल्यू करोगे अगर उसकी बिजली ना हो? तो हम किसको देखते हैं? हमारे लिए कौन है, क्या है? वो है राधा रमण लाल। पर वही राधा रमण लाल जब प्रकाश, जिसके कारण इस दुनिया की हर चीज फंक्शनल है, जो निर्गुण निराकार रूप में जो एनर्जी है बिहाइंड एवरी एक्शन, वो एनर्जी है ब्रह्म तत्व में भगवान श्री राधा रमण का ही प्रकाश। और वो ही जो हम कहते हैं ना कि हर एक के हृदय में ठाकुर जी विराज रहे हैं, वो ठाकुर जी कौन है? वो ही राधा रमण लाल परमात्मा स्वरूप में जब होते हैं, तब वो सबके हृदय में विराजमान होते हैं। क्या इस चीज को आपको समझ आया? इसको अगर मैं और थोड़ा सा डिटेल करूं, एक व्यक्ति को हमने जंगल में देखा, दूर से आ रहा है तो पता चल रहा है कुछ आ रहा है, ये है ब्रह्म। जब वो चीज थोड़ी पास आई तो आपने थोड़ा पास आके देखा, ओहो ये तो कोई इंसान आ रहा है, ये हुआ परमात्मा तत्व। जब वो व्यक्ति बिल्कुल पास आ गया, आपने बोला ओहो ये तो सदगुरुदेव महाराज आ रहे हैं, इनके चरणों में दंडवत प्रणाम कर, मेरे गुरुदेव आ रहे हैं। यही अंतर है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म मतलब कोई है, कोई एनर्जी जिसके कारण ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। परमात्मा क्या है? कोई है जो हमसे बड़ा है, कोई है जो हमें गाइड कर रहा है, कोई है जो हमसे ज्यादा समझदार है, कोई है जो हमारे हृदय में बैठकर हमारे लिए गाइडेंस भेज रहा है, वो है परमात्मा। कोई श्रेष्ठ है, पर वो जो मेरा है, वो जो जिससे मेरा संबंध है, जो मेरे लिए सब कुछ है, वो है भगवान। वो कौन है? श्री राधा रमण लाल। क्या इस बात को आपको एक इलैबोरेट, एक एक आप कह लीजिए कि एक इस उदाहरण के माध्यम से सबको समझ आया कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान में क्या अंतर है?
ये परमात्मा भी भगवान है, ब्रह्म भी भगवान है, पर भगवान ही सबसे बड़े भगवान है। श्री कृष्ण ही सर्वोपरि हैं, श्री कृष्ण ही स्वयं रूप है। We'll get into the vocabulary after this, पर सबसे पहले ब्रह्म परमात्मा और भगवान का अंतर, ये आप सबको स्पष्ट हो गया। परमात्मा से लोग डरते हैं क्योंकि संबंध नहीं है। कोई है जो देख रहा है, कोई है जो हमसे ज्यादा सुन रहा है, कोई है जो हमें नरकों में भेजेगा। पर फिर जब वो कोई और पास आता है ना, पता चलता है अरे भगवान है, अरे ये तो मेरे हैं, शायद मेरी गलती को देखकर भी मुझे माफ कर देंगे, क्योंकि ये मेरा संबंध है, क्योंकि प्रेम है। बात समझ आई? ब्रह्म परमात्मा और भगवान। आइए आज की कक्षा के मूल विशेष मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैं निवेदन करूंगी कि अगर आप कॉपी पेंसिल लेकर भी बैठे तो बड़ा आपको ही सुलभ होगा समझना, क्योंकि महाराज श्री ने अधिक मास में 2 वर्ष पहले लगभग एक पूरा मास केवल इस संबंध, इस एग्जिस्टेंस को समझाने में, बड़े बहुत बहुत इलैबोरेटिवली समझाने में महाराज श्री ने व्यतीत किया था। तो मुझे पता नहीं कि एक कक्षा में हम इस पूरे एग्जिस्टेंस ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, भैया हम सोचते हैं कि कृष्ण तो भगवान है, पर विष्णु भगवान कृष्ण है, और विष्णु तो क्षीर सागर में रह रहे हैं, और विष्णु तो एक है, और विष्णु के अवतार तो केवल या तो 10 सुने या 24 सुने हैं। भैया ये आज आपके सारे मिथ्स को तोड़ने वाली क्लास है। बड़े ध्यान से श्री कृष्ण तत्व को विस्तार से आज हम समझेंगे। आपको पता है इस पूरी एग्जिस्टेंस में, इस पूरी एग्जिस्टेंस की हायरार्की में सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर है श्री कृष्ण। ये श्री कृष्ण कौन है? ये स्वयं रूप है, अर्थात वो जो लिटरली भगवान है, जो रियलिटी में जिनसे संपूर्ण सृष्टि का हर कार्य हो रहा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। और आपको पता है ये श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं? ये ना बैकुंठ में रहते हैं, ना ही ये क्षीर सागर में रहते हैं, ये रहते हैं श्रीधाम वृंदावन में। बड़े ध्यान से सुनना। ये स्वयं रूप जो श्री कृष्ण है ना, जो एज इट इज भगवान है, ये श्री कृष्ण श्रीधाम वृंदावन में वास करते हैं। नित्य वृंदावन जिसे हम, देखिए ये प्राकृतिक वृंदावन ही, नित्य वृंदावन जिसे हम लोग निकुंज भी कहते हैं। हर एक ब्रह्मांड का अपना वृंदावन है। उस वृंदावन में ठाकुर जी अनेक अनेक लीलाएं कर रहे हैं, पर एक वृंदावन है जो नित्य वृंदावन है। ओके टेढ़ी शक्ल मत बनाओ, मैं पहले थोड़ा आगे चली गई। तो सबसे पहली चीज, ठाकुर इस दुनिया में भगवान कौन है? केवल और केवल श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जो स्वयं रूप है, मतलब स्वयं रूप मतलब भगवान का स्वयं रूप क्या है, कैसे दिखते हैं वो? श्री कृष्ण है। ओनली एटर्नल एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज श्री कृष्ण। इसके अंदर अब श्री कृष्ण के मन में इच्छा हुई कि उनका प्रकाश हो। इसे कहा जाता है स्वयं प्रकाश। इसके अंतर्गत भगवान ने अपने आप को 2 विभागों में विभाजित किया। एक है प्रभाव प्रकाश और एक है वैभव प्रकाश। श्री कृष्ण अल्टीमेट एग्जिस्टेंस, जिनका कार्य केवल और केवल अपनी लीला का विस्तार करना है। जो प्रभाव प्रकाश है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, प्रभाव प्रकाश अर्थात स्वयं के ही अनेक रूप धारण करना, मतलब भगवान भगवान बनकर ही भगवान के ही अनेक रूप धारण करके लीला का विस्तार करते हैं। जैसे कि वो रूप जो भगवान ने रास के समय हर एक गोपी के लिए धारण किया है। प्रभाव प्रकाश वो श्री कृष्ण
ने जब अपना प्रकाश किया तो दो प्रकाश से, प्रभाव प्रकाश, वैभव प्रकाश। प्रभाव प्रकाश अर्थात भगवान दिखते भी वही हैं, उनके गुण भी वही हैं, पावर भी वही है, वो एज इट इज अनेक रूपों में प्रस्तुत हो गए। जैसे कि एक मयंक है और मयंक की ही बुद्धि, पावर, शकल, अकल वाले 1000 मयंक खड़े हो जाए, यह है भगवान का प्रभाव प्रकाश। दूसरा है वैभव प्रकाश। अब भगवान ने बोला भैया लीला अपने आनंद का विस्तार करने के लिए तो मैं ही स्वयं अपने ओरिजिनल रूप में विस्तार करूंगा, पर कुछ लीलाओं के लिए भगवान ने अलग अलग रूपों को भी धारण किया है, कुछ सृष्टि की रचना के लिए और कुछ कार्यों को करने के लिए। तो वैभव प्रकाश में भगवान ने स्वयं प्रवेश नहीं किया। जो वृंदावन में रास लीला करते हुए श्री कृष्ण दिख रहे हैं ना, वो श्री कृष्ण पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिद आनंद परम तत्व स्वयं रूप भगवान श्री कृष्ण राधा रमण ही है। स्माइल। पर जब वैभव प्रकाश की बात आई, उस समय भगवान के ही अलग अलग भाव और आकार अर्थात शरीर धारण करके भगवान ने लीला का विस्तार किया। इसके लिए भगवान ने संकर्षण तत्व का प्रयोग किया है, जो कि कौन है? बड़े भैया दाऊ जी, बलराम जी। तो जब वैभव प्रकाश की बात आई तो भगवान ने ही अपना एक स्वरूप, जो रूप में तो समान है पर हल्का सा भेद है, संकर्षण तत्व बलराम जी के रूप में भगवान ने विलग विलग अवतारों और लीलाओं को संपन्न किया है। तो भगवान श्री राधा रमन परम तत्व श्री कृष्ण तो केवल एक ही काम करते हैं, वृंदावन में हुर्र हुर्र करके गैया के पाछे पाछे डोल के उनके साथ आनंद करते हैं और वृंदावन में गोपियों के साथ लीला करके राधा रानी के मान को उठाते हैं। भैया ये सब भगवान श्री कृष्ण का पर्सनल मैटर है। पर जब सृष्टि और कार्य करने की बात आई तो भगवान ने अपने वैभव प्रकाश के माध्यम से अपने ही संकर्षण तत्व से, अपने ही प्रकाश से बलराम जी तद एकात्म रूप, यहां कहा है कृष्णदास कविराज जी ने, एक स्वरूप दुई भिन्न केवल काया। एक स्वरूप, एक स्वरूप देखने में एक जैसे हैं, एक स्वरूप दुई भिन्न केवल काया, आद्य काया व्यूह कृष्ण लीला लीलार सहाया। श्री ठाकुर जी की लीला के सहायक बन के, उनकी लीलाओं को, ठाकुर जी को तो भैया समय है ही ना है, राधा रानी के मान उठाने के बाद, गोपियों के संग लीला करने के बाद, गौचारण करने के बाद, भैया सृष्टि कृष्टि का काम करने के लिए तो समय ना है ठाकुर जी पे। ठाकुर जी को तो केवल अपनी प्रेम लीला का ही विस्तार करना आता है, पर अपने ही एक प्रकाश से, जो कि स्वयं भगवान का ही संकर्षण तत्व है, जो कि स्वयं बलराम जी हैं, भगवान ने इस भूमंडल पे अनेक अनेक कार्य, लीला और सृष्टि की रचना करी है। तो ये संकर्षण तत्व हैं जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि को अपने, संपूर्ण सृष्टि को संभाला। कैसे? अब जो ये वैभव प्रकाश आपको समझ आया, भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं रूप हैं, उनके ही दो प्रकाश, स्वयं प्रकाश क्या है? प्रभाव प्रकाश और वैभव प्रकाश। प्रभाव प्रकाश अर्थात जहां भगवान स्वयं ही अनेक रूप धारण करके बिल्कुल आइडेंटिकल एज इट इज बन के लीलाओं को कर रहे हैं, जैसे कि रासलीला। और दूसरी ओर है वैभव प्रकाश, जहां पर भगवान का रूप तो समान है पर समान होने पर भी उसमें हल्का भेद है, अर्थात भगवान का ही संकर्षण तत्व जो है बलराम जी, उनका यहां पर विस्तार हुआ है, तद एकात्म रूप। इसके अंतर्गत
भगवान देखो, भगवान वही है, उनका तत्व वही है, पर संकर्षण तत्व के अंतर्गत दो प्रकार के विलास, अर्थात अलग अलग प्रकार के रूप धारण किए हैं। किसने? संकर्षण तत्व ने, संकर्षण भगवान श्री बलराम जी ने। ठाकुर जी वहीं गए, प्रभाव प्रभाव प्रकाश के आगे भगवान नहीं आए हैं। अब जो आगे आप जो सुनने वाले हो वो सब कुछ किया है संकर्षण तत्व बलराम जी ने, जो स्वयं भगवान के ही अलग अलग भाव और आकार लेके जब भगवान अपने आप को एक भिन्न रूप में प्रकट करते हैं भगवानी, पर उनकी जो पावर है, उनका जो आप कह लीजिए उनकी जो पूरा स्वरूप है, वो भगवान से कुछ कम है। भगवान जैसे हैं पर भगवान नहीं है। भगवान से उनका बल, उनका स्वरूप नेक अलग है। अब इसमें आया विलास। विलास मतलब ये विलास भी दो प्रकार के हैं। अब ये जो संकर्षण तत्व बलराम जी हैं, ये कैसे विराजमान है आप जानते हैं? चार हाथ के विष्णु होकर जो वैकुंठ में विराजमान है, जो वैकुंठापति विष्णु है, वो पता कौन है? वो संकर्षण तत्व बलराम जी हैं। जो हम वैकुंठापति कहते हैं जिनको, जो वैकुंठ में चार हाथ धारण करके, मैंने आपको बताया ना, ठाकुर जी तो केवल और केवल वृंदावन में अपनी नित्य लीला में श्री जी और गोपियों के संग आनंद में लगे हैं। ये सारी बाकी हार्डवर्क जो है वो भगवान का ही प्रकाश है, जो संकर्षण तत्व बलराम जी कर रहे हैं। ये दो प्रकार के विलास यहां पर शास्त्रों में कहे गए हैं। पहला है प्रभाव विलास। देखिए, इसमें वैभव प्रकाश के अंतर्गत जो रूप है ना, देखने में, देखने में अगर सामने आके खड़े हो जाएं तो दोनों में भेद नहीं है। अगर ठाकुर जी और बलराम जी साथ साथ खड़े हो जाएं तो दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, पर उनकी पावर में अंतर है। अब यही जब तद एकात्म रूप, यहां लिखा है ना, एक स्वरूप दुई भिन्न, मतलब रूप एक है पर कार्य दो हैं। तो पहला है जो प्रभाव विलास, अर्थात इसमें ही संकर्षण तत्व जो है, संकर्षण है भगवान संकर्षण जो बलराम जी हैं, ये चार रूप धारण करके विद्यमान है। और ये चार रूप कौन से हैं? ये हैं वसुदेव जी, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। एक फोटो हमने आपके लिए निकाली है, डोंट वरी, बी हैप्पी। इसके बाद में चार्ट बना के शेयर करूंगी, रोना नहीं। हाँ, महाराज जी ने जो भैया, देखिए, ये है वैभव प्रकाश के विस्तार के वैकुंठापति विष्णु। चार हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेके विराज रहे हैं। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? अब इन्हीं वैकुंठापति विष्णु, जो कि संकर्षण भगवान श्री बलराम जी हैं, जो कि स्वयं ठाकुर जी के ही वैभव प्रकाश हैं, उनके अंतर्गत, उनके आसपास पहला है प्रभाव विलास। ये विलास जो है मतलब कितने प्रकार की भगवान श्री वैकुंठापति विष्णु के आसपास जो व्यू है, एग्जिस्टेंस है, वो कितने प्रकार की है। पहला है प्रभाव विलास, अर्थात भगवान श्री विष्णु है और इनके आसपास बिल्कुल इन्हीं के जैसी पावर और इन्हीं के जैसे दिखने वाले, बिल्कुल इनके जैसे ये चार चतुर्व्यूह समूह हैं, जिन्हें कहते हैं वसुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण और अनिरुद्ध। अगर इसका मैं आपको और विस्तार दिखाऊं,
ये बहुत छोटा है, शायद आपको दिखेगा नहीं। जैसे भगवान है, भगवान के ही श्री अंग से चार, ये बिल्कुल भगवान। आपको पता है ये जो संकर्षण है, प्रद्युम्न है और अनिरुद्ध है, ये कैसे दिखते हैं? कैसे दिखते हैं? ये बिल्कुल ठाकुर जी जैसे दिखते हैं, बिल्कुल। क्योंकि ये भगवान के संकर्षण तत्व जो स्वयं भगवान ही बिल्कुल दिखते हैं, पर उनकी पावर भगवान से कम है। बलराम जी उन्हीं के ही प्रकाश हैं। और इसके बाद आता है वैभव विलास। इस विलास के अंतर्गत 14 प्रकार के अलग 24 प्रकार के अलग अलग व्यू हैं। जैसे भगवान वैकुंठापति विष्णु बैठे हैं, जो वैकुंठापति विष्णु बैठे हैं, उनके आसपास ये चार का व्यू है। ये चार कौन है? वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। अब इनके बाद एक नारायण है। इस व्यू के बाद एक नारायण है जो वैकुंठापति, और उनके आगे फिर एक चतुर व्यू है। इस प्रकार एक एग्जिस्टेंस खड़ी होकर तैयार हो जाती है। दोबारा, ओके। स्वयं रूप कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण आगे दो अपने स्वयं प्रकाश का विस्तार करने के लिए दो रूपों में प्रकट हुए। एक प्रकाश है उनका प्रभाव प्रकाश, अर्थात अपने जैसे ही अनेक रूपों को धारण कर कर व्रज आदि में लीलाओं को संपन्न कर रहे हैं। और दूसरे हैं जो अलग रूप धारण करके, अलग अलग रूप धारण करके अपने अलग अलग भावों को, अपनी अलग अलग लीलाओं को, अपने अलग अलग कार्यों को पुष्ट करने के लिए प्रकट हो रहे हैं। अपनी किस शक्ति का विस्तार करते हैं? संकर्षण तत्व का, जो कि है स्वयं बलराम। तो यहां से बलराम जी टेक्स ओवर द होल एग्जिस्टेंस। तो भगवान की जो संक है, भगवान की ही, भगवान का ही प्रकाश, पर डायरेक्ट भगवान नहीं है। जैसे दही में भी तो दूध होता है ना, पर दही दूध नहीं होता। दूध से दही निकाल सकते हो। भगवान चाहे तो अपना कितना कितनी लीलाओं को कितने रूपों में प्रकाश कर सकते हैं, पर जो भगवान का प्रकाश है वो भगवान नहीं बन सकता। दूध से दही बन सकता है, पर दही से दूध नहीं बन सकता। उसी प्रकार दूध से दही बन सकता है और दही से पनीर बन सकता है, पर पनीर से दही नहीं बन सकता। तो ठाकुर जी, ठाकुर जी का अपना वैभव प्रकाश, उसके अंतर्गत भगवान का एक अलग रूप जो कि संकर्षण तत्व बलराम जी हैं। बलराम जी के ही आगे प्रभाव विलास और वैभव विलास, जिसके अंतर्गत उन्हीं के ही आगे स्वरूप के चार विभाजन, अर्थात चतुर्व्यूह एक्सपेंशन, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं। और इसके अंदर भगवान ने एक और बड़ी सुंदर चीज करी है कि स्व 6 प्रकार के अपने वैभव विलाप, वैभव प्रभाव के अंतर्गत अपने आप को दो चीजों में विभाजित किया है। एक तो है विलास, जिसमें हमने किया वैभव विलास और प्रभाव विलास, और दूसरा है स्व अंश। और इस स्व अंश के अंदर भगवान ने अपने आप को 6 प्रकार के अवतारों में विभाजित किया। एक है पुरुषावतार, एक है लीलावतार, एक है गुणावतार, एक है युगावतार, एक है मनवंतरावतार और एक है शक्त्यावेशावतार। डोंट बी सैड, ओके। ठाकुर जी स्वयं रूप, अब आपको समझ आएगा। बहुतों को आ गया है, स्टिल आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन। स्वयं रूप भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने ही स्वयं प्रकाश के लिए एक रूप धारण किया वैभव प्रकाश और एक किया प्रभाव प्रकाश। प्रभाव प्रकाश अंतर्गत स्वयं भगवान ने ही अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट किया एज इट इज। और वैभव प्रकाश के अंतर्गत भगवान ने अपनी अलग अलग लीलाओं को करने के लिए अलग अलग आकार और शरीरों को धारण किया। ठीक है। अब ये वैभव प्रकाश के अंतर्गत भगवान ने अपने आप को फिर दो हिस्सों में डिवाइड किया।
एक हुआ विलास और एक हुआ अवतार। अवतार अर्थात स्वयं प्रकाश, अवतार अर्थात स्वयं अंश, इसको कहा गया है स्व अंश। मतलब कि भगवान श्री संकर्षण के ही अंश, जिसके अंदर अलग अलग रूपों में विद्यमान है। उसमें 6 प्रकार के जो अवतार हैं, पुरुषावतार, लीलावतार, गुणावतार, युगावतार, मनवंतरा अवतार और शक्त्यावेशावतार। आज हम इन सब के अंतर्गत केवल एक ही अवतार को करेंगे, वरना आपके दिमाग में सारा दही हो जाएगा। जो हमने भगवान संकर्षण के विलास भी किए, जिनके अंदर चतुर्व्यूह समूह है और जिनके वैभव विलास के अंतर्गत तत्व वही है भगवान का, पर रूप में भिन्नता है और लीला में भी भिन्नता। अर्थात जो प्रभाव विलास था उसके अंतर्गत मूल तत्व तो भगवान ही है, पर स्वरूप लगभग एक जैसे हैं। जो ये चारों है ना, ये लगभग लगभग ठाकुर जी जैसे दिखते हैं। प्रद्युम्न, संकर्षण, वसुदेव और अनिरुद्ध। इसके अंतर्गत इसका उद्देश्य प्रभाव विलास का क्या है कि भगवान के कार्य और लीला के अनुसार ये भिन्नता प्रकट करता है। और वैभव विलास क्या है? भगवान के विलग विलग कार्यों को संपन्न करने के लिए अलग अलग लीला करता है। जैसे कि नरसिंह, टास्क दी गई, आए, संपन्न किया और वापस। इसी के अंतर्गत जो विलास के अंतर्गत जो वैभव प्रकाश है, उसको हमने 2 जगह डिवाइड किया। एक है विलास, अर्थात भगवान के 4 हाथ के विष्णु जो वैकुंठ में विराजमान है, जो संकर्षण तत्व है, उनका आगे विस्तार जो कि है प्रभाव विलास और वैभव विलास। और दूसरी ओर स्व अंश जो है, उसमें पहला है पुरुषावतार। भगवान ने संकर्षण तत्व ने, संकर्षण भगवान संकर्षण ने पुरुषावतार लिया, अर्थात एक पुरुष के रूप में अवतार। और ये अवतार पता कौन से हैं? ये 3 प्रकार के हैं। संकर्षण तत्व बलराम जी ने पुरुषावतार लिया, उसमें भी 3 प्रकार के पुरुषावतार धारण करके वो विराजमान है। पहले है महाविष्णु, जो क्षीर सागर में विद्यमान है। उन महाविष्णु में से ही, उनमें से ही अनगिनत ब्रह्मांड पैदा होते हैं। और जब प्रलय होती है तो सारे ब्रह्मांड उन एक महाविष्णु के भीतर ही जाकर समा जाते हैं। महाविष्णु जो क्षीर सागर में विद्यमान है और जिनसे अनंत कोटि ब्रह्मांड जन्म लेते हैं। दूसरे कौन से हैं? गर्भोदक्षाई विष्णु। बड़े ध्यान से सुनिएगा। गर्भोदक्षाई विष्णु कौन से हैं? ये वो हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड में एक्सपैंड करते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु का क्या है? गर्भोदक्ष विष्णु हर ब्रह्मांड के अंदर जाते हैं, अर्थात हर ब्रह्मांड के क्षीर सागर में जो विष्णु है वो गर्भोदक्षाई विष्णु है। एक महाविष्णु है जिनमें से बहुत सारे ब्रह्मांड निकले। उन सब ब्रह्मांडों में भी वो विष्णु एक रूप से प्रवेश करे। समझ आ रहा है? तुम्हें आ रहा है? तुम्हें आ रहा है? तुम्हें आ रहा है? तुम्हें आ रहा है? गुड। जो महाविष्णु हैं, जब उनके श्री अंग से बहुत सारे ब्रह्मांड निकले तो उन ब्रह्मांडों में भी वो विष्णु एक रूप से प्रवेश किए, और वही विष्णु है गर्भोदक्षाई विष्णु। इनके शरीर के पसीने से आधा ब्रह्मांड उस ब्रह्मांड का जल से भर जाता है। इनकी नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और इन्हीं ब्रह्मा जी के द्वारा उस ब्रह्मांड की पूरी सृष्टि की जाती है। हमारे तन्मय लाला ने बहुत अद्भुत हमको निकाल के दे दी छवि। थैंक यू। आपको दिख रहा है? ये है महाविष्णु।
इन महाविष्णु के श्री अंग से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं। दिख रहा है? द यूनिवर्स इज नॉट वन। हो, ये हमारे शास्त्रों में बहुत पहले लिख चुके गए थे। देखो, अब ये जितने भी ब्रह्मांड आपको दिख रहे हैं, इन सब के अंदर एक विष्णु है, उस ब्रह्मांड के विष्णु। और उस ब्रह्मांड के विष्णु की नाभि, अच्छा आपने एक और चीज बड़ी आनंद में देखी होगी कि जो महाविष्णु है उनकी नाभि में कमल नहीं है। उनको सृष्टि से कोई मतलब नहीं है, वो तो हुर्र हुर्र करने में ही आनंदित है। जो महाविष्णु है उनकी नाभि में कमल, और वहां से ब्रह्मा जी नहीं आए। वो विष्णु जिनके श्री अंग से अनेक ब्रह्मांड पैदा हुए, और उन ब्रह्मांडों में जो एक रूप धारण करके वो महाविष्णु गए हैं और उस ब्रह्मांड के क्षीर सागर में जाके विराजे हैं, उनकी नाभि में कमल उत्पन्न हुआ, जिस कमल पे ब्रह्मा जी प्रगट, जिस 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 नाभ, जिस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और जिन्होंने उस ब्रह्मांड की सारी सृष्टि करी। ये कौन से विष्णु है? गर्भोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु। जिनके महाविष्णु कौन है? शंख चक्र गदा पद्म धारण करके क्षीर सागर में जो वहां महाविष्णु विराज रहे हैं, वो श्री कृष्ण नहीं है। वो श्री कृष्ण का वैभव प्रकाश संकर्षण तत्व श्री बलराम जी हैं। और इन बलराम जी के द्वारा अनेकों अवतारों में जो एक अवतार लिया गया है, जिसे पुरुषावतार कहते हैं, उसके अंतर्गत ये चार भुजाधारी होकर क्षीर सागर में विराज रहे हैं, और जिनके श्री अंग से अनेकों ब्रह्मांड निकल रहे हैं। और इन ब्रह्मांडों में ही ये संकर्षण तत्व वैकुंठापति विष्णु बन के एक एक रूप से प्रवेश करे हैं, जिनकी नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी, और पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि को उन्होंने रचा है। इसे कहा है गर्भोदक्षाई विष्णु। अब भैया एक और प्रकार के विष्णु भी हैं, जिनको कहा जाता है क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये क्षीरोदक्षाई विष्णु कौन है? ये वो विष्णु हैं जो हम सबन के, इस दुनिया के कण कण के भीतर ऊर्जा बन के विद्यमान है, जो परमात्मा तत्व है। हम कहते हैं ना, भगवान मेरे दिल में है। ये जो आपके दिल में भगवान है ना, ये क्षीरोदक्षाई विष्णु है, जो इस ब्रह्मांड के कण कण के भीतर विद्यमान है, जिनसे इस पूरे ब्रह्मांड की हर गतिविधि है, जो द वन हु इज रिजाइडिंग इनसाइड एवरीबडीज हार्ट। चाहे वो कीड़ा हो, चाहे वो पत्ता हो, चाहे वो कोई भी हो। तो हमारे हृदय में जो भगवान विराज रहे हैं परमात्मा रूप में, जो मैंने क्लास में आपको शुरू में समझाया, जिनसे कभी कभी लोगों को डर लग जाता है, अरे भगवान सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। परमात्मा देखता है, लोग बोलते हैं ना डराने के लिए, भैया तू कुछ कर ले, परमात्मा देख रहा है। ये कहां से देख रहा है? जो यहां से देख रहा है, ये परमात्मा जो है वो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, जो इस दुनिया के हर एक के भीतर विद्यमान है। स्वयं रूप भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राधा रमन प्यारे से द्वादश अंगुल, बहुत ही हमारे लकुटी और बंशी दोनों ही धारण नहीं करते, व्यक्ति के अनुसार हाथ में अपना साधन उठाते हैं और खूब आनंद से विराजमान हैं, जिनको देखकर केवल प्रेम आता है और जिनको अच्छा भी केवल प्यार ही करना लगता है। वो भगवान परम तत्व स्वयं रूप श्री राधा रमन लाल ही जब अपना प्रकाश करते हैं, तो दो रूपों में उनका प्रकाश होता है। एक जो प्रभाव प्रकाश है, अर्थात जो अपनी सेम सेम एज इट इज वो बहुत सारे रूप धारण करते हैं और अपनी लीला को संपन्न करते हैं। और दूसरी मतलब कृष्ण है, तो कृष्ण के बाद राम या नरसिंह या वारा नहीं होंगे प्रभाव प्रकाश में। कृष्ण 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 कृष्ण, हर गोपी के संग वो ही कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, और ये वो ही कृष्ण है जो परब्रह्म परमात्मा पूर्ण कृष्ण है।
और दूसरी ओर है भगवान ने बोला भैया मैं तो इन चीजों में बड़ा आनंद ले रहा हूं और मुझे और कोई ज्यादा कार्य करना नहीं है, पर भैया प्रकृति ब्रह्मांड सृष्टि भी तो चलानी है। तो भगवान ने अपने ही भीतर से अपना ही एक बड़ा परम तत्व जो संकर्षण तत्व है उसका विस्तार करके उस तत्व ने अनेक रूप धारण करके भगवान की विलग विलग लीलाओं को संपन्न किया है। उसी जो संकर्षण तत्व है, उन्हीं संकर्षण तत्व ने बहुत सारे अवतार लिए हैं इस पूरी सृष्टि को चलाने के लिए। इन अवतारों में देखो जो स्व अंश है ना, जो विलास है, विलास में बिल्कुल भगवान जैसे ही सारे अवतार दिखते हैं। और जो स्व अंश है मतलब कि जो भगवान के ही अंश रूप में है, वो विलग विलग रूप धारण करके विलग विलग लीलाओं को संपन्न करते हैं। पुरुषावतार में महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। महाविष्णु जो परम क्षीर सागर में आनंदित होकर विश्राम में है, जिनके श्री अंग से ही पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड जन्म लेते हैं और एक दिन उन्हीं के अंदर ही सारे ब्रह्मांड विलीन हो जाएंगे। दूसरे हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, जो जब भगवान के श्री अंग से एक ब्रह्मांड बना, उस ब्रह्मांड के विष्णु बनकर उस ब्रह्मांड में जिन्होंने प्रवेश किया, जो उस ब्रह्मांड के क्षीर सागर में जाकर विराज रहे हैं और उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल पर विराज कर ब्रह्मा जी ने उस ब्रह्मांड की सारी सृष्टि को रचा। ये है गर्भोदक्षाई विष्णु। और फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु जो इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण के भीतर विराजमान है। इतना समझ आया? भगवान ने जो अपने वैभव प्रकाश के अंतर्गत जो ये स्व अंश है, उसमें जो दूसरा अवतार लिया है वो है भगवान का लीला अवतार। वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलमुद्व्रते दैत्यं धारयते बलिं छलयते शत्रक्षयं कुर्वते पौलस्तं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशकृति कृते स्वयं रूप श्री कृष्णाय नहीं कृष्णाय तुभ्यम नमः। ये सब कौन है? ये सब कृष्ण है। तो भगवान ने दूसरा रूप क्या धारण किया? लीलावतार। लीलावतार में शंकरशन तत्व जो हैं उन्होंने विलग विलग रूप और आकार धारण करके अलग अलग लीलाओं को संपन्न किया। मत्स्य अवतार लिया, वामन अवतार लिया, नरसिंह अवतार लिया। बात समझने की है, ये सब अवतार भगवान ने नहीं लिए, भगवान के संकर्षण तत्व बलराम जी ने लिए। परम तत्व श्री कृष्ण अपने जब भगवान ने अपने वैभव का प्रकाश किया, उसके अंतर्गत जितनी लीलाएं हैं वो सबका विस्तार संकर्षण तत्व ने ही किया। ये बलराम जी ही है, संकर्षण है, जिन्होंने ये सब अवतार धारण किए। लीला अवतार के अंतर्गत मत्स्य है, नरसिंह है, कूर्म है, वामन है, ये सब भगवान ने वैभव विलास के वैभव प्रकाश के अंतर्गत स्व अंश में लीला अवतार धारण किए। तो पुरुषावतार में महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। उसके बाद लीला अवतार में भगवान ने जितने अवतार धारण किए, उसके बाद आता है गुणावतार विष्णु। गुणावतार जो उस विष्णु तत्व जो कि संकर्षण है उन्होंने धारण किए हैं। और वो क्या है? प्रकृति के तीनों गुणों का संचालन, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों के रूप में अपने आप को विभाजित करके ये प्रकृति इस ब्रह्मांड के संचालन की तैयारी। देखो, जब क्षीरोदक्षाई विष्णु एक ब्रह्मांड में आकर विराजमान हो गए, अब उस ब्रह्मांड में चारों युग आएंगे। उस ब्रह्मांड में सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों प्रकृति के गुण विद्यमान होंगे।
उस ब्रह्मांड के अंदर उस ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी होंगे वो क्रिएशन करेंगे, फिर उसको भगवान विष्णु जो है ऑपरेशन करेंगे, और भोलेनाथ जो है वो उसका डिस्ट्रक्शन करेंगे। और फिर जब भगवान उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी का सूर्योदय, उन ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी का जब रात्रि होगी तो प्रलय हो जाएगी, और सब कुछ फिर से आके उस ब्रह्मांड के विष्णु के भीतर समाजन हो जाएगा, और फिर ब्रह्मा जी का दिन होगा, और फिर से क्रिएशन, ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन होगा। तो यही भगवान जो संकर्षण तत्व हैं, इन्होंने ही उस ब्रह्मांड की पूरी फंक्शनिंग के लिए अपने आप को इस गुणावतार के अंतर्गत प्रकृति के तीनों गुणों को केटर करने के लिए ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को, विष्णु के रूप में सात्विकता को, और महेश के रूप में तमोगुण को संचालन करने के लिए ये 3 प्रकार के अवतार लिए। टाइम हो गया, तुम चुप करो भाई। कीर्ति समझ आया? तुम्हें समझ आया? तुम्हें समझ आया? भानु को समझ आ गया भाई? आदित्य को समझ आया? आपको समझ आया? शंकर समझ आया? आज का हम यहीं तक करेंगे, गुणावतार तक ही। महाराज जी सामने खड़े हैं, और मैं देख रही हूँ कि प्रथमेश ने तो सिर पकड़ लिया है। कर ली नहीं भी शायद। ईशा आपको समझ आया? बोलो, क्या नहीं समझ आया? मैया, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी समझने की, हम्म। लेकिन अभी शायद एकदम से इतना सब कुछ नहीं जा पाएगा, लेकिन मैं अच्छा, बहुत अभी अभी कितना समझ आया? अभी मेरे को ये समझ आ गया कि जैसे आपने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसे करके समझाया, मैंने रिकॉर्ड करा है पूरा का पूरा, क्योंकि आप ऐसे शब्द बोल रहे हो ना, तो मैं नोट पैड में टाइप कर पा रही हूँ उसमें। लीला हाँ। अवतार मेरा रह गया और मेरा गुणा अवतार रह गया। मैंने अभी सिर्फ आपके महाविष्णु अवतार का लिखा है, और गर्भो दक्षी विष्णु अवतार का लिखा गर्भो है, दक्षाई। गर्भोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई विष्णु का वो लिख लिया है, लेकिन लीला अवतार और गुना अवतार बहुत जल्दी जल्दी हो गया। मैं लीला अवतार मतलब भगवान, मतलब संकर्षण भगवान ने, बलराम जी ने जो अलग अलग रूप धारण किए हैं अलग अलग लीलाओं को करने के लिए, वो लीला अवतार हो गया। जैसे प्रहलाद जी को बचाना बचाना था तो नरसिंह बन के आ गए हैं। जब आपको एक रूप धारण करके वामन जी के रूप में आ गए, फिर जब आपने अलग अलग मर्यादाओं करना था तो राम जी के रूप में आ गए। तो अलग अलग रूपों को धारण करके अलग अलग लीलाओं को करने के लिए भगवान आए, तो वो लीला अवतार। ठीक है। और और गुना अवतार गुणावतार मतलब कि गुणों को, इस दुनिया में ब्रह्मांड में जो गुण हैं सात्विक राजसिक तामसिक, उनके एग्जीक्यूशन के लिए भी भगवान ने एक अवतार लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश का, ट्रिनिटी का। क्योंकि क्यों? जब तक ब्रह्मा जी नहीं होंगे तो क्रिएशन कैसा होगा, विष्णु नहीं होंगे तो ऑपरेशन कैसे होगे, अगर महेश नहीं होंगे तो फिर प्रलय कैसे होगी? डोंट वरी, बी हैप्पी। अपने को मतलब है हमारे राधा रमन लाल वृंदावन में विराज रहे, टेढ़ी टांग वालों भैया, ज्यादा उसकी टेक्निकलिटी में जाओगे तो गंजे हो जाओगे भाई, तन्मे की तरह। वैभव को समझ आ गया? वेरी गुड। क्विक रिकैप, उसके बाद जो विलास और जो बचे हुए अवतार हैं, युगावतार, मनवंतरावतार और शक्त्यावेशावतार, अर्थात जो वो अवतार जिन जिन अवतारों में भगवान ने अपनी शक्ति को निवेश किया है। जो ये शक्त्यावेशावतार है, ये 2 प्रकार से विभाजित है। इसमें भगवान ने विभूति और अवतार 2 प्रकार लिए। ये हम अगली क्लास में डिटेल में कहेंगे। यू विल बी, इट इज माइंड ब्लोइंग, इट इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। आप जब उसको करोगे ना, भगवान ने जो विभूति अवतार है उनके अंतर्गत कौन से अवतार लिए हैं, और जो शक्त्यावेशन अवतार के अंतर्गत भी भगवान ने अवतार लिए, 4 कुमार हैं जो अनंत शेष हैं, ये भगवान के शक्त्यावेशावतार के अंतर्गत ही आते हैं। तो आज हमने किया स्वयं रूप भगवान श्री कृष्ण जो परम तत्व है, उन्होंने अपने स्वयं के प्रकाश के लिए अपने प्रकाश को 2 स्थानों पे विभाजित किया। वो है, पहला है प्रभाव प्रकाश, दूसरा है वैभव प्रकाश। प्रभाव प्रकाश अर्थात एज इट इज भगवान, सेम पावर, सेम एग्जिस्टेंस, सेम शक्ल, एवरीथिंग सेम। और दूसरी ओर भगवान ने लिया वैभव प्रकाश, इसमें रूप तो समान था पर भगवान की पावर में भेद था।
भगवान ने ही अपने संकर्षण तत्व से बलराम जी के माध्यम से इस पूरे ब्रह्मांड की एग्जीक्यूशन को संभाला है। ये है भगवान ही, क्योंकि संकर्षण तत्व जो है वो स्वयं भगवान का ही विस्तार है। मतलब आप सेब में से एक पीस काट लोगे तो आप ये थोड़ी कहोगे कि ये सेब नहीं है तो भगवान ही, पर भगवान उस सेब का एक स्वाद आपको बिल्कुल वो मिलेगा जो रियल पूरे सेब का होगा, पर आपको सुख उतना नहीं मिलेगा जितना पूरे सेब को खाकर आपको मिल सकता है, क्योंकि ये उनका अंश, उनका एक तत्व है। तो इसके अंतर्गत हमने किया विलास और स्व अंश। विलास के अंतर्गत वो विष्णु, वो नारायण जो 4 हाथ वाले शंख चक्र गदा पद्म लेके वैकुंठ में विराजते हैं, उनके आसपास चतुर्व्यूह समूह जो उत्पन्न है, जिसके अंतर्गत वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये 4 उनके श्री अंग से, उनके प्रकाश से उपस्थित होते हैं। और फिर उनके आगे आगे और समूह हैं, जिसको पूरा मिला के 24 अवतार, 24 एक्सपेंशंस इस विलास के अंतर्गत, वैभव विलास के अंतर्गत की गई है। प्रभाव विलास में केवल चतुर्व्यूह है, ये 4 विद्यमान है, और वैभव विलास के अंतर्गत ये 4 है, फिर नारायण है, उसके बाद फिर ये 4 है, और उसके बाद इस प्रकार 24 एक्सपेंशंस है वैभव विलास की। और इसी के अंतर्गत जो संकर्षण है, उन्होंने स्व अंश में 6 प्रकार के अवतार धारण किए। पुरुषावतार, जिसमें महाविष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, उन्होंने लीला अवतार धारण किया, और गुणा अवतार। लीला अवतार के अंतर्गत विलग विलग, जो हम भगवान की लीलाओं को भागवत महापुराण के माध्यम से भी सुनते हैं, और गुणावतार मतलब इस प्रकृति के गुणों को संचालित करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश होकर इस ब्रह्मांड की पूरी एग्जीक्यूशन की डोर को संभाला है। आया समझ? आज के लिए इतना लेंगे। जो मैं जानती हूँ आप में से कई लोग वैभव विलास को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, उसको और युगावतार, मनवंतरावतार और जो शक्त्यावेशावतार है, इसका विस्तार हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टू मेनी थिंग्स फॉर यू टू डाइजेस्ट इन वन क्लास। एनी क्वेश्चंस? यस आर्ची, क्या टाइम हो गया? 42। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। मैया एक क्वेश्चन था कि लीला अवतार में 24 अवतार हुए हैं, तो हाँ। उसके अंदर जो कृष्ण जी का अवतार है वो मेन राधा रमन से डिफरेंट है या वही है? क्या बात है। जो ठाकुर जी का अवतार हम लोग इसमें करते हैं, वो संकर्षण जो तत्व है उन्हीं का ही विस्तार है। तो मतलब उसमें बलदाऊ जी भी हैं, तो बलदाऊ जी वही है? बलराम जी स्वतंत्र हैं, पर उनका संकर्षण तत्व के माध्यम से, अच्छा ऐसे देखो, जैसे कि बलराम जी हैं, पर बलराम जी की ही अनंत शक्तियों के माध्यम से, उन्हीं की जो शक्ति है वो ही अनेक लीलाओं को अनेक रूप धारण कर कर संपन्न कर रहे हैं। ये बात क्लियर होगी। एक क्वेश्चन और था इसी के अंदर ही कि जो रासलीला हुई उसके अंदर तो आपने कहा कि जो पहले वाला उनका था प्रभाव विलास, प्रभाव प्रकाश, प्रकाश, वो हाँ। रासलीला उसमें हुई, तो रासलीला तो यहाँ पे हुई थी कृष्ण जी द्वारा जो संकर्षण तत्व में हुई, तो ये हाँ। दोनों मैच कैसे हुए? अच्छा, जो हर एक ब्रह्मांड में नित्य लीला, जो प्रकट वृंदावन है उसमें जो लीला है, हाँ, उसमें जो रास हो रहा है, उसके अंदर कौन है? उसके अंदर कौन है? उसके अंदर स्वयं कृष्ण है। अभी आपने कहा वो संकर्षण। प्रकट वृंदावन प्रकट अप्रकट वृंदावन एक ही है। अच्छा, वृंदावन इस भूमंडल का हिस्सा नहीं है। वो राधा रानी द्वारा जो प्रकट किया गया वो वहीं से। वृंदावन किसी भी ब्रह्मांड के अंतर्गत नहीं आता। वृंदावन नित्य वृंदावन है। वहां पर होने वाली हर लीला को करने के लिए स्वयं भगवान ही आते हैं, स्वयं रूप श्री कृष्ण राधा रमन लाल। जो अभी वृंदावन में श्री राधा रमन विराज रहे हैं, वो संकर्षण तत्व नहीं, वो स्वयं पर ब्रह्म श्री कृष्ण। परमात्मा श्री राधा रमन लाल है। ठीक। भगवान के जो वृंदावन लीला है वो भगवान की प्रभाव प्रकाश लीला है, और प्रभाव प्रकाश लीला को करने के लिए स्वयं भगवान ही आते हैं। जो रास लीला है ये वृंदावन लीला है, गोपी के संग लीला है वो वृंदावन, ये सब लीलाएं स्वयं भगवान करते हैं। और अन्य जो लीला हुई है वो सारे संकर्षण जो तत्व। बाकी जो लीला वृंदावन के बाहर की सारी लीला है, तभी तो कहते हैं ना राधा रमन वृंदा, जो असली ठाकुर है
वो वृंदावन छोड़ के कभी नहीं गए। जो वृंदावन से बाहर गए हैं वो संकर्षण तत्व संकर्षण वाले। तत्व वाले ठाकुर जी है। थैंक यू मैया, राधे राधे। मजा आ गया तुमसे बात करके भाई। एनी मोर क्वेश्चंस? तुम दूर जाके क्यों खड़ी हो गई हो? हाँ? छेड़ दिया। मजा आ गई। और पूछो। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। राधेश्याम भैया। राधे श्याम बेटा, आपको समझ आया? यस भैया, मुझे समझ तो आया है, मगर मुझे पुरुष अवतार का मुझे ये करा, आई थिंक इट इज गर्भोदक्षाई विष्णु। सॉरी, गर्भोदक्ष विष्णु को नहीं समझ में आया। नहीं आया समझ में? तो गर्भोदक्षाई विष्णु कौन है बेटा? एक महाविष्णु है। महाविष्णु के अंदर से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, और हर एक ब्रह्म, जैसे कि प्रिंसिपल एक होता है स्कूल में, यस पर हर एक क्लास का एक अपना प्रिंसिपल है जो उसकी क्लास टीचर है। अब उस प्रिंसिपल को कुछ भी उस प्रिंसिपल का कनेक्शन स्टूडेंट से नहीं होता, उस प्रिंसिपल का कनेक्शन उस टीचर से होता है जो उस क्लास के अंदर है। और क्लास टीचर का काम होता है कि वो क्लास को बिल्कुल अच्छे से हैंडल करे। तो यही है महाविष्णु और गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु कौन है? क्लास टीचर। और महाविष्णु कौन है? प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल ही एक तरह से टीचर के माध्यम से उस ब्रह्मांड, उस क्लास में प्रवेश करती है और उस पूरी क्लास की गतिविधि को मॉनिटर करती है। तो गर्भोदक्षाई विष्णु ही उस ब्रह्मांड की सारी गतिविधियों को हैंडल करते हैं, अनेक अनेक अवतार लेके और अनेक अनेक रूप धारण करके। ओके, थैंक यू भैया। this class will be posted so you can hear it also on YouTube again. एंड राधेश्याम टू जय जय। थैंक यू। Okay, राधे श्याम। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर आज की क्लास को विश्राम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में भी आपके कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे, डोंट वरी, बी हैप्पी। ओके 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 ओके। पुराने बच्चे ही हाथ खड़े करते रहते हैं, कोई नया बच्चा? ओके, कीर्तिका जग्गी जी। राधेश्याम भैया। राधे राधे बेटा, भैया मुझे समझ तो आया, पर मुझे एक ही छोटा सा डाउट है। बोलो। जिनके पीछे हम भाग रहे हैं वो कौन है? वो स्वयं रूप पर ब्रह्म श्री कृष्ण राधा रमण लाल है, जो वृंदावन में विराज रहे हैं, क्योंकि वो सब पूरी एग्जिस्टेंस के अधिष्ठान है। जिन्हें हम पाना चाहते हैं वो श्री राधा रमण लाल नहीं, कृष्ण परम परम एग्जिस्टेंस है, स्वयं रूप है, स्वयं रूप, जो द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द एंटायर एग्जिस्टेंस, जो सब कुछ है, पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण सब कुछ है, वो है श्री कृष्ण। देखो उधर से। भैया एक और चीज थी, पूछो। जैसे प्रहलाद जी हैं, उन्होंने तो बहुत भक्ति करी, पर उनको लीला अवतार में संकर्षण भगवान के प्राप्ति हुई, दर्शन। नहीं बेटा, अब यहाँ देखो, संकर्षण भगवान भी कौन है? स्वयं ठाकुर जी का ही तो प्रकाश है। हाँ हाँ। तो अगर बलराम जी आपको मिल रहे हैं तो बलराम जी कहाँ भेजेंगे आपको? ठाकुर जी के पास, राधा रमन के पास। फिर हाँ, बस ये छोटा सा। हाँ, ठाकुर जी ने इन सब चीजों के लिए अपने प्रकाश को विभाजित किया है। अंत तो गत्वा संकर्षण भी तो भगवान ही है। हाँ। बताओ, तुम इस गाल पे चाटा मार दो और इस पे पारी कर दो, बोलो भाई हमने आपको थोड़ी मारा, आपके लेफ्ट गाल को मारा। भैया लेफ्ट गाल भी तो लगा तो मेरी मोड़े पे है। हाँ। तो ये संकर्षण, ये सब भगवान श्री कृष्ण का ही प्रकाश, वो ही है, उनका ही विस्तार है, उनका ही तत्व है। बलराम जी ठाकुर जी से विलग नहीं है, उन्हीं का ही तत्व है। मतलब बिल्कुल सबसे टॉप पे श्री कृष्ण, सब कुछ वही है और कोई अलग सब कुछ वही है, विदाउट एनी डाउट, सब कुछ वही है, एवरीथिंग। ओके, ऑन दिस नोट वील एंड टुडेज क्लास। दोबारा सुन लेना, मैं भी सुन लूंगी एक बार क्या क्या तुम्हें बोला है, बट ऑन दिस नोट हैव अ गुड नाइट, अच्छे से सोना। अभी गर्भोदक्षाई विष्णु को प्रणाम करके फिर महाविष्णु का चिंतन करना, और हम कुछ फोटोज भी आपके संग शेयर करेंगे, और जितना हमने अभी आज क्लास में समझाया उसको चार्ट के माध्यम से अगली क्लास के अंतर्गत मैं जो
प्रभाव विलास के प्रभाव और वैभव विलास है, जिसके अंतर्गत चतुर्व्यूह समूह है, और जो वैकुंठापति नारायण है उनका विस्तार और उनके समूह है, उसका भी जो वैभव विलास है उसका जो विस्तार है वो मैं अगली क्लास में करूंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने उसके अंदर नहीं किया। पर प्रभाव विलास के अंतर्गत भगवान वैकुंठापति नारायण बैठे हैं और उनके ही आसपास ये चतुर्व्यूह एग्जिस्टेंस है, अर्थात ये एग्जिस्टेंस भी अलग अलग क्वालिटीज को रिफ्लेक्ट करती है, जिसका विस्तार हम नेक्स्ट क्लास में अगेन करेंगे। और हमने स्व अंश के अंतर्गत पुरुषावतार, लीला अवतार और गुणावतार किया। ब्रह्मा विष्णु महेश ठाकुर जी के विलग विलग लीला अवतार, और महाविष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्री राधा रमन लाल की जय।